टॉपर बच्चा रहता था, टॉपर लड़का। उसका जो जनरल बिहेवियर था वो यही था कि पढ़ना और अपना खाना खाने जाना, मेस में क्लास अटेंड करना, पढ़ना, ठीक है। फालतू की गॉसिप वगैरह शाम को वहां पे तो लगती थी मंडली। मेस से आने के बाद में सब लोग बालकनी में खड़े हो गए, बातें चल रही है, कई बार 3 बज गए, 2 बज गए, उसमें पता नहीं चल रहा है, समझ में आया? तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, अपना टाइम हमेशा बचाता था। तो एक बार क्या वहां पे संडे में कल्चर ये था कि हमारा क्या है, वो हुआ पेपर। और पेपर के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार मूवी देख के आएंगे। और मूवी आई हुई थी वो 2012 जिसमें पूरे विश्व का विनाश दिखाया गया है ना। तो वो प्लान बना, तो उस प्लान में वो लड़का भी शामिल था। वो बोला कि हाँ मैं भी चलूंगा। पहले तो हम लोग भी सरप्राइज हो गए, मैं कहा यार ये लफंगरगिरी में कब से आने लगा, बट वो बोला मैं चलूंगा, क्योंकि टेस्ट के बाद हम जाते थे। संडे वाले दिन सुबह होता था टेस्ट 9 से 12। उसके बाद में हम लोगों ने प्लान बनाया था तो मूवी देखने का, तो उसमें उसने भी हामिल। तो हम लोग भैया वापस सब लोगों ने वही गैंग वैंग बनाई, तैयार, ऑटो बुक किया। ऑटो बुक तो क्या किया, बाहर से रोड से पकड़ के लाए। ऑटो में आते वक्त भी हम लोग, अरे यार तूने वो वाला सीन देखा था क्या, वो सीन कितना जोरदार था जिसमें पूरा का पूरा शहर डूबते हुए दिखाते हैं। भाई साहब ये चर्चा चल रही। और सडनली मेरी ध्यान उस लड़के की ओर गया, तो वो लड़का जो है वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि चुपचाप एक तरफ, तुम्हारा क्या टॉपर तुम इमेजिन करोगे या फिर अपने जनरली इमेजिन करें तो क्या होगा कि हाँ भाई चुपचाप बैठा होगा, बोले अब देख ली मूवी, ठीक है। वापस हम लोग पीजी पहुंच गए, घर पहुंच गए, ठीक है। ये मतलब करीबन करीबन 12 साढ़े 12 या पता नहीं कहां कितने बजे खत्म हुई होगी। बट उसके बाद में हम लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने उस मूवी वाले जोन में थे कि हम सब लोग जो है एक कमरे में फिर इकट्ठा हो गए मूवी डिस्कस करने। बोले आज तो भैया रिलैक्सिंग डे है, सुबह टेस्ट दे के आए, आप मूवी देख के आए हैं, और अब तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, हमारा हक बनता है, आज थोड़ी ना कोई पड़ेगा। अब यहाँ पर डेडिकेशन का एकदम बढ़िया एग्जांपल मिला। वो हमारे साथ उतनी देर तक था, जब हम ऊपर चढ़े तो वो उसके बाद में अपने कमरे में चला गया। और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो 5-10 मिनट बाद में सबको एहसास हुआ कि यार वो थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ था और हमारे साथ पूरे मतलब ठाके लगा रहा और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा। दैट मींस कि वो आज पढ़ाई नहीं करने वाला था, क्योंकि हम भी नहीं कर रहे हैं। बट उसके बाद में हम देखते हैं तो भैया वो अपने कमरे में चला गया है और उसने बोला कि ठीक है आप लोग डिस्कशन करो। देखा तो भैया उसने तो डीपीपी निकाल रखी थी अपनी, ठीक है। जो संडे का उसका जो वर्कलोड था टेस्ट की वजह से, एक तो टेस्ट था तो टेस्ट की वजह से काम नहीं कर पाया, दूसरा उसके बाद में हम लोग वो मटर गश्ती करने मूवी देखने चले गए तो काम नहीं कर पाया। अब क्या है, जब उसके कमरे में घुसे तो उसने डीपीपी निकाल रखी, तो डीपीपी सॉल्व करने बैठ चुका था वो। तो वहां से मुझे एहसास हुआ, मैंने उसको बोला भी, हम लोगों ने बोला आजा भाई बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है। सब ना पढ़े दैट मींस इक्वल स्टोरी है, इक्वल है। बट जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है, भाई तू क्यों पढ़ रहा है। तो हमने कोशिश की उसको ना पढ़ने देने की, बट वो नहीं माना। बोले कि यार मेरा जो है ना आज का जो डीपीपी और जो होमवर्क है वो पेंडिंग है और मुझे कल की क्लास से पहले ये कंप्लीट करना ही है और कल शाम को क्लास 4 बजे होगी, ठीक है। यार ये बहुत सही आदमी है। उसकी ये बात सुन के हम सब लोगों के चेहरे उतरे, मतलब हम लोग सीरियस हुए, फिर अपने अपने कमरे में गए, फिर पढ़ने बैठ गए ना। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, समझना। इसको बोलते हैं तुरंत अपना जोन स्विच करना, जो कि हर एक इंसान नहीं कर सकता, और जो कर सकता है फिर वही